रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में 19 अगस्त को हुई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने ईडी की कार्रवाई के समय और यूनिवर्सिटी को लगातार जांच के दायरे में लिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की कार्रवाई पहली बार हुई है, लेकिन इससे पहले वर्ष 2023 में आयकर विभाग की टीम की भी जांच कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की कार्रवाई पहली बार हुई है, लेकिन इससे पहले वर्ष 2023 में आयकर विभाग की टीम भी जांच कर चुकी है। उनके मुताबिक जांच के दौरान तमाम दस्तावेज और खातों से संबंधित जानकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई के दौरान भी यूनिवर्सिटी की ओर से सभी हिसाब किताब उपलब्ध कराया गया और अकाउंट से संबंधित हार्ड डिस्क भी टीम अपने साथ ले गई। उनका यह भी दावा है कि यूनिवर्सिटी परिसर में कोई नकदी बरामद नहीं। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने कहा कि वर्ष 2019 से आजम खान के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला शुरू होने के बाद से जौहर यूनिवर्सिटी में प्रशासन की ओर से कई बार जांच की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का समय आता है, उसी दौरान जांच या रेड की कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां जब चाहें जांच करें, इसका विरोध नहीं है, लेकिन शिक्षा संस्थान और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के समय का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। सपा नेता ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकारों के कार्यकाल में छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए माइनॉरिटी संस्थानों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और बुद्धिजीवियों की भूमिका किसी भी समाज में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में शिक्षा के मंदिरों को राजनीतिक कार्रवाई का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को लगातार निशाना बनाए जाने के बावजूद छात्रों और अभिभावकों का हौसला कम नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस बार यूनिवर्सिटी में पिछले वर्षों की तुलना से अधिक एडमिशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को जिस दिन ईडी की कार्रवाई हुई, उस दिन भी यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक थी। उन्होंने मीडिया के माध्यम से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि शिक्षा संस्थानों को इस तरह की कार्रवाई से प्रभावित न किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी जांच एजेंसियों को हिसाब किताब उपलब्ध कराया गया है और आगे भी किसी तरह के सवाल का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी ने न पहले कुछ छिपाया था और न ही अब कुछ छिपाया जा रहा है। आज जो प्रेस वार्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुलाई गई है, इसमें बड़ी तादाद में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद ये है कि 19 तारीख को जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की रेड पड़ी, वो ये पहली बार नहीं हुआ है। भले ही ईडी की रेड पहली बार पड़ी है, 2023 में आईटी की रेड भी पड़ चुकी है और उसमें तमाम सारे हिसाब दिए जा चुके हैं, तमाम सारे दस्तावेज आईटी की टीम भी लेकर जा चुकी है। 2019 से जब से माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, इस नाते जैसे ही मुकदमे शुरू हुए, प्रशासन की ओर से कई बार यूनिवर्सिटी में जाकर जांच की गई, अनेकों बार। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि जब भी कोई जांच होती है, जब भी कोई रेड पड़ती है, तो वक्त एडमिशन्स का चुना जाता है। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टाइम होता है छात्रों के, उस समय ये रेड डाली जाती है। कोई ऐतराज नहीं है, आप 10 बार रेड करें, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपत्तिजनक हो, कोई अवैधानिक हो, लेकिन उसके समय को मद्देनजर जरूर रखा जाए। इस सिलसिले में आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ईडी की रेड के दौरान सारे हिसाब दिए गए। अकाउंट ऑफिस की जो हार्ड डिस्क है वो भी
आईटी की ईडी की टीम को दी गई। इसके अलावा एक भी रुपए का कैश यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। लेकिन हम देख रहे हैं बुद्धिजीवी होने के नाते कि जब से भाजपा सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई, तब से लेकर आज तक शिक्षार्थी, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और उसमें भी खासकर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निशाना बनाया जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया। जौहर विश्वविद्यालय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि एएमयू की बेशकीमती जमीन पर अलीगढ़ नगर निगम ने रातों रात कब्जा कर लिया। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो ये बड़ा खेद का विषय है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज में हमेशा जब जब क्रांति आई है या क्रांति आती है तो जुबान से या कलम से क्रांति आती है। पढ़े लिखे लोगों को पीछे कर दिया जाएगा जिस समाज में, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम देख रहे हैं जितनी केंद्र सरकारें आती हैं, आपने भी देखा होगा, बुद्धिजीवियों को आगे किया जाता है सरकार का पक्ष रखने के लिए। लेकिन ये पहली सरकार है जहां बुद्धिजीवियों को पीछे कर दिया गया है। जो जितनी अच्छी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है उसको इतने अच्छे ओहदों से नवाजा जाता है। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को लगातार भले ही टारगेट किया जा रहा हो, ना तो पहले कभी किसी छात्र का या पेरेंट्स का हौसला नीचा हुआ, और आज भी जिस तरह एडमिशन्स होते हैं उसी तरह एडमिशन्स इस बार और ज्यादा हुए हैं। किसी के हौसले पस्त नहीं है। ये खुशखबरी है रामपुर वालों के लिए कि एडमिशन इस बार पहले से ज्यादा हुए हैं। और मुझे वीसी साहब ने अवगत कराया, जिस दिन रेड पड़ी 19 तारीख को, उस दिन छात्रों की तादाद आम दिनों से भी ज्यादा थी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम मीडिया बंधुओं, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से शिक्षा के मंदिरों को ना छेड़ा जाए। पहले भी हिसाब दिए जा चुके हैं, आज भी हिसाब दिया गया है। जो भी सवाल किया जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा और विधिक तरीके से दिया जाएगा। कोई चीज ना पहले छिपाई थी ना आज छिपाई है। 2023 में आईटी की रेट भी पड़ चुकी है और भी तमाम सारी जांचें हो चुकी हैं। बाकी आज जो आपने